मित्रों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजीब, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर बहादुरगढ़ से। आज मैं आपके सामने एक ऐसे बच्चे को प्रेजेंट कर रहा हूँ, इनकी अभिव्यक्ति को एक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कई छोटे से उम्र में कई प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं और समस्या विकट थी, हार्मोनल इम्बैलेंस था। मैं कार्ड से आपको बता देता हूँ, और लीवर भी कमजोर था। पास्ट में कुछ ऐसी व्याधियां हो चुकी थी, इन्फेक्शन वगैरह, जिसकी वजह से और भी कई समस्याएं, थैलासीमिया माइनर भी था, ग्रोथ नहीं हो पाया था, थिननेस तो आप देख ही रहे हैं। अब मैं आगे प्रस्तुत करूंगा। और ये मम्मी है, ये है मुस्कान बहन है, ये भी आपको बताएंगे। इसका मकसद सिर्फ एक है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एलोपैथी से इनको अभी तक क्या प्राप्त हो सका था, और यहाँ पे 1.5 महीना इन्होंने समय व्यतीत किया, और जो चिकित्सा अनुभव है उनमें इन्होंने क्या सीखा। दरअसल स्वास्थ्य एक शिक्षा है, जिसके पास जितनी शिक्षा है वो इतने स्वस्थ है। आर्थिक मामलों की भी एक शिक्षा होती है, जीवन में रिश्तों बनाने की शिक्षा है, सब कुछ एक शिक्षा है। जिस मामले में जो जितना शिक्षित है उसका जीवन उतना ही उन्नत है, जो अशिक्षित है उसका जीवन उतना ही ज्यादा विपन्नता में है। तो मैं अभी एक चीज और पूछूंगा इनसे एक एक करके, कि आपने हेल्थ एजुकेशन या मेंटल एजुकेशन में कितना आपने प्रगति की या कुछ समझ पाए है? सबसे पहले आप बता दीजिए मैडम, आप अपनी समस्याओं के बारे में दो चार बात बताएं, और वजन पर कितना कम किए, डाइजेशन की जो समस्या थी वो कितना ठीक हुआ, साइड का जो दर्द वगैरह होता था, और फिर आप आयुष के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं फिर 2-4 लाइन। जी हाँ, मुझे स्पॉन्डिलोलिसिस की प्रॉब्लम थी और साइटिका पेन भी था मुझे। वो तो फिलहाल अभी दोनों ही बोल सकते हैं मैं 95% ठीक हूँ। कभी कभार बहुत गर्दन झुकाई रहती है, तो कभी कभार ऐसा हल्का सा एहसास होता, पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे सांस फूलती थी, अब मेरी सांस नहीं फूलती। मेरा वजन भी 5 किलो कम हो गया है। उसकी वजह से मुझे इतना हल्का फील हो रहा है कि लग रहा है कि कितना फुर्ती आ गया शरीर में। और मुझे यहाँ पे ऐसे हमेशा हो जाता था, हर दूसरे तीसरे दिन सूज जाता था और वो बहुत दर्द होता था। जब से मैं यहाँ आई हूँ एक बार भी नहीं हुआ है मुझे। ठीक है। और एक और प्रॉब्लम था, इंडाइजेशन प्रॉब्लम। जी, इंडाइजेशन, हाँ, मेरा पेट साफ नहीं होता। अभी सुधर गया? एकदम सुधर गया जी। ठीक है। मुस्कान बच्चे, तुम बताओ तुम्हें क्या क्या था हुआ है? पहले तो हंसना ज्यादा हो गया इसका। पीठ का दर्द मेरा कम हो गया है, पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता था पहले। और उठने बैठने के बाद, सोने के पहले, उठने के बाद पीठ में बहुत दर्द होता था। और यहाँ पे फैट कलेक्ट हो गया था, तो वो भी कम हो गया है। वेट लॉस नहीं हुआ है। कितना वेट लॉस हुआ है? 5 या 6 kg। 5-6 किलो वेट लॉस हुआ है। 5 किलो और कर दो, 55 का वेट रखो, मेंटेन। अगर 55 हो तो अच्छा हो जाएगा, अपने आप होगा। ठीक है। अब मुझे 2 बातें पूछनी, एक आयुष से पूछना है, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आयुष का ही मेन रोल है। और दूसरी बात आपसे पूछूंगा कि आप क्या तुलना करते हैं और लोगों को क्या रिकमेंड करते हैं? गुरुजी जी, तुलना तो मतलब ये नेचुरोपैथ के साथ तो किसी भी पैथी का तुलना तो नहीं कर सकते हम, उसके समकक्ष रख ही नहीं सकते। और हम शायद इतने समय तक हम गलत जगह पे थे, और हम दूसरी एलोपैथ और बहुत सारी चीजें, हाँ, बहुत सारी प्रकार की पैथी चल रही है जी। मतलब मेरे बच्चे को हम 6 साल से लेके परेशान हैं कि इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, हम इतनी जगह घूम चुके हैं, लेकिन हमको परमानेंट सोल्यूशन मिला नहीं। और हम कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिए कि अच्छा एक ये भी रास्ता है। इसके बारे में पता भी नहीं था। गुरुजी, नेचुरोपैथ सुना तो था, लेकिन आयुष की प्रॉब्लम मुझे लगती नहीं थी कि ये इससे ठीक हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद यही एक तरीका है जिससे आयुष पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। हाँ, नेचर क्योर क्या होता है कि नेचर, जैसे आप यूँ समझे, ये जिसने बनाया है वही इसको रिपेयर करेगा। इसको लोहार के पास ले जाएगा, क्या करेगा? इसी प्रकार शरीर किसने बनाया? नेचर ने, 5 तत्वों से। तो रिपेयरिंग भी नेचर ही करेगा, ठीक भी नेचर ही करता है। अब हम क्या करते हैं, इसको केमिकल दवाइयों में डाल देते हैं, ऑपरेशन में डाल देते हैं, कुछ हार्मोन चला दे, स्ट्राइक
वो उसी प्रकार जैसे मोबाइल का रिपेयर आप लोहार के पास करवा रहे हैं, वो तो गलत हो जाएगा। जी सीधा सिद्धांत है, जो मैन्युफैक्चरर है उसी के पास अपनी गाड़ी का रिपेयर करवाएं, कार वाला कार का रिपेयर करे। तो ये एक सिद्धांत है। आप थोड़ा आयुष से पूछते हैं। आयुष आप बताओ, एज क्या है आपकी? मेरी एज अभी 16 साल है। और यहाँ पर आने के बाद से बहुत अच्छा लगने लगा है मुझे। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई, काफ़ी ज़्यादा चुस्ती आ गई है ना। पहले तो हर वक्त लेट में काम करता था, जो भी हो बस कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। अभी वो एनर्जी आ गई है। और दिक्कत क्या क्या था पहले यहाँ आने से पहले, क्या क्या समस्याएं होती थी? टॉयलेट सांस नहीं आता था, टॉयलेट जाने में ब्लड आता था, म्यूकस आता था। ये दोनों तो सबसे मेन था। दिन में 9 से 10 बार टॉयलेट चला जाता था। और 2 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया था मेरा। वो तो चालू होने के समय ऐसा हुआ था, दिक्कत था, तब से खराब। 2016 से अल्सरेटिव कोलाइटिस हाँ, उस समय बचपन में टीबी भी हुआ था एक बार। ठीक है। थैलासीमिया में माइनर आपको एसेस किया गया, हड्डियां कमजोर हो गई, बहुत कमजोर। स्टेरॉइड जब से दिया मुझे, स्टेरॉइड करीब 3 साल तक दिया था। वो उसकी वजह से भूख तो बहुत लगती थी, एकदम मोटा तगड़ा हो गया था। खेलता था खूब, लेकिन हड्डियाँ ऐसी कमजोर हुई और दर्द इतना होने लगा। खुद से अपने टॉयलेट में भी नहीं जा पा रहे थे, उनको गोद में लेके जाते। ठीक है। अभी पेट साफ हो रहा है? पेट बहुत बढ़िया तरीके से साफ हो रहा है। इतना पहले हो ही नहीं पाता था। फेफड़े में सांस खुल के आ रहा है? हाँ, खुल के सांस भी आ रही है। देखिए अभी जो है ये कम समय है, इसे बच्चे को 3 महीना कम से कम लगातार करना चाहिए सब केस में। 4 महीना भी करना है, 120 दिन, ताकि हार्मोन बैलेंस हो। फिर भी कुछ कारणवश मजबूरी होती है, जाना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये तोड़ेंगे नहीं इस क्रम को, और वहाँ भी फॉलो करेंगे, नेचर के संपर्क में रहेंगे। और मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आयुष से कि आप इन 45-48 दिनों में क्या सीखा, हेल्थ के बारे में क्या सीखा, स्वास्थ्य शिक्षा क्या? 1-2 बात बताओ, ज़्यादा नहीं, एक बात। हम लोग सभी लोग जैसे सोचते हैं कि ये खाने से हमको लाभ होगा, ज़्यादा खाओगे तो बढ़ेगा, ये करो वो करो, ये भी खाओ, ये वाली दवाई खाओ, विटामिन खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरे दिन खाओ 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 के ऊपर ही फोकस रहता है, ये खा ली ये खा ली। यहाँ आने के छोड़ने के ऊपर कोई फोकस नहीं रहता, कुछ भी नहीं, बस ठूसते रहो, यही है सब। तो क्या सीखे कि खाना बैलेंस होना चाहिए और खाना कम खाना चाहिए। ये भी सीखे कम खाने से हेल्थ बनता है। नेचुरल जो चीज़ है वो ज़्यादा वो खाना, फ्रूट सलाद, वही यहाँ पर खाने से पेट मेरा साफ हो रहा है। दिन में एक ही बार खाना है। ये 2 बात, ये सारी चीज़ें तो मैंने भी सीखी। और उसके बावजूद जैसे जब कभी ऐसे वॉमिटिंग हो जाती थी तो ऐसे सब लोग बोलते थे जैसे वीकनेस हो गई है। और यहाँ पे होने के बाद तो ऐसे मालूम पड़ा कि वीकनेस नहीं हुई है, वीकनेस होगी नहीं तो अंदर का जितना खराब चीज़ है वो बाहर निकल रही है, तो वो वीकनेस नहीं होगी, एक तरह का हीलिंग ही है वो। वोमिटिंग दरअसल कोई रोग नहीं है, लेकिन लोग वहाँ उसको रोग समझ के उसको रोकने की दवा खिला देते हैं, और एक उल्टी आ गई कुछ ठोक भी देते हैं, बोला खा ले जल्दी, तो खाली पेट मत रहे, पेट मतलब भर। शरीर वोमिटिंग मतलब होता है कि शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है, शरीर बोल रहा है इसको बाहर फेंको, उसके लिए पॉल्यूशन है, एक तरह का वेस्ट है या भार है, और हम क्या करते हैं उसको रोकने की दवाई करते हैं। इसे दस्त, जब कोई गंदगी बढ़ जाती है आंतों में तो शरीर उसको बाहर फेंक देता है। जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है, प्रकृति क्या करती है, आंधी तूफान ला के, वर्षा बूंदी ला के उसको बिछा देती है। पॉल्यूशन एक तरह का पॉल्यूशन है। अब मनुष्य क्या करता है, टैबलेट लेकर उसको रोक देता है। अब उस मल को रोक के क्या करोगे, उसका क्या लाभ होगा? एक तो ये सीखा, ये अगर शरीर कुछ कर रहा है, वोमिटिंग या दस्त या जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार और फीवर, ये छोटे छोटे जो जिसको कहते हैं एक्यूट डिजीज, तीव्र रोग, यह तीव्र रोग आते ही हैं बड़े रोगों से बचाने के लिए। अगर छोटे रोग ना हो शरीर में तो जब रोग होंगे बच नहीं सकता, बड़े रोग हो जाते। तो प्रकृति बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी करके बड़े रोगों से हमें बचा लेती है। अब जैसे मल ज्यादा हो गया, दस्त लगा दिया, कफ ज्यादा हो गया तो जुकाम लगा के शरीर ने अपने फेफड़ों को, आंतों को शुद्ध कर लिया, फिर से शरीर तैयार हो गया।
आगे जैसे मौसम चेंज हुआ था अगले मौसम के लिए रेडी है। और बताओ। एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैंने उतनी तो नहीं की, बहुत कभी कभी की, फिर भी फायदेमंद रहा वैसे। एक्सरसाइज से क्या होता है, में बहुत आराम मिला, नसों को, रग पट्टों को, मसल्स को, बोन्स को, जॉइंट्स को एक्टिवेशन मिलता है, लुब्रिकेशन मिलता है, सांसें खुल के आती है, सर में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचता है तो आदमी बुद्धिमान हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है और थोड़ा शांत भी रह सकता है। गुरुजी ये तो मैंने यहाँ पे आके एक्सपीरियंस किया, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था और आपने मुझे उष्ण भस्त्रिका कराई थी, मतलब 10 मिनट तो ज़्यादा हो गया, मेरा सर दर्द उतनी देर में ठीक हो गया। तो अब तो मैं सोचती हूँ कि किसी को दवा नहीं खानी चाहिए, पहले तो ये उपाय करना चाहिए, भाप लेना, चाहे उष्ण भस्त्रिका करना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग करना, हाँ नाक में तेल डालना, इससे भी ठीक हो जाएगा, दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके लिए जैसे उष्ण भस्त्रिका करते हैं, एक ये भ्रमर भी है, इसमें भी मस्तिष्क वाइब्रेशन मिलता है। देखिए दरअसल ये सब कोई रोग नहीं है, इसको मनुष्य अपनी अज्ञानताओं से, बेवकूफियों से या सुनी सुनाई बातों से, ज्यादातर क्या संसार में चल रहा है, अनुभव नहीं है, सुन के लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं, टीवी सुन लिया, नेट से सुन लिया, उससे सुन लिया, अनुभव तो है नहीं, अपने ऊपर भी कभी इम्पोज नहीं किया, तो क्या होता है दूसरे का अनुभव किसी तीसरे में कुछ, जैसे ट्रक का टायर कार में सेट कर दिया तो वो लुगुड़ होता रहता है। तो ये, और आप क्या एक बातें बताएं जो आपने विशेष कुछ सीखा। गुरुजी यहाँ पे मैं मेरे घर पे 3 टाइम खाना बनाना है और खाना है, यही लगता था कि यही होना चाहिए, यही आइडियल तरीका है कि सुबह भी बनाओ, दोपहर को भी बनाओ, रात को भी बनाओ, और इसके बीच में जो नाश्ते जो सुबह चाय, हाँ चाय और मिक्सचर पकौड़ा ये सब चीज़ें, ये हम बहुत गलत कर रहे थे, मतलब अपने ही शरीर के साथ इतना अत्याचार कर रहे थे, एक तरीके से इतना ज़्यादा लोड ले रहे थे कि मतलब एक दिन तो उसको खराब होना ही है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा ओवरलोडिंग जी, अभी यहाँ पे आने के बाद हम लोग का भोजन में इतना सुधार हुआ है कि अब यही हम फॉलो करेंगे। अभी आपकी जो मदर इन लॉ सासू माँ थी, उनके बारे में 2 बातें बता दें। गुरुजी वो तो मतलब आप लोगों को बहुत आशीर्वाद भी देती हैं अभी भी, और हम सब यहाँ आने के पहले गुरुजी थोड़े मतलब आशंकित थे कि पता नहीं हम सही जगह पे जा रहे हैं, ठीक कर पाएंगे, लेकिन वो लोग ठीक हो गए। अब मतलब इससे बड़ी खुशी तो कुछ भी नहीं है। दवाई नहीं खा रहे हैं, डैडी बीपी की दवा नहीं खा रहे हैं, मम्मी का ये जो दर्द था पूरे चेहरे में और इस एरिया में, हाँ वो दर्द उनका 95% तो ठीक हो गया है, 5% थोड़ी दिन अभी और दवाइयाँ खाएंगी, और लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो गई है, जैसे यहाँ पे फॉलो करते थे सेम वो लोग वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। अब अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, हो गया, देखिए समझने वाले के इतना पर्याप्त होता है। आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को नेचुरोपैथिक संबंध में? जी मैं तो यही चाहूँगी कि कहीं भी जाने से पहले, किसी भी पैथी में जाने से पहले, चाहे आप नेचर के करीब आइए, और नेचुरोपैथ में तो आप स्वस्थ हैं तो भी एक बार आपको साल भर में 6 महीने में एक बार आपको यहाँ आना चाहिए। आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है तो भी एक बार डिटॉक्स अपने शरीर को करना। बहुत अच्छा सुझाव है, आपका कोई सुझाव है? नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट के समय शुरू में उपचार उपद्रव वो बहुत बड़ा झटका लगा था, उस समय बहुत लोग डर के छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। हाँ। 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक मेरा चला, पेट झरता रहा, भूख ही नहीं लगती थी, सारा दिन कुछ नहीं खाना है। उस समय क्या होता है, हीलिंग क्राइसिस क्या होता है, जैसे फोड़ा है, जब तक पक्के फूटेगा ना आराम नहीं आता, तो वो शरीर बैलेंस करता है वायु पित्त कफ को, थोड़ा उस समय पेशेंस पॉजिटिव रहना चाहिए। मुस्कान क्या सुझाव देना चाहो? कैसे मतलब बीच में इसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि जैसे कई लोग जब हम यहाँ पे थेरेपी ले भी रहे थे तो कई लोग थे जो कुछ दिन के लिए आते थे फिर नहीं आते थे, और इससे अगर रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो एक बार पूरा ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाना चाहिए, तो बीच में छोड़ के फिर वापस ज्वाइन करके। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, देखिए सफलता की एक ही सूत्र है, लगातार किसी काम में सफल होना तो लगातार है। ठीक है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप सदा सुखी रहेंगे, आपका कल्याण हो। धन्यवाद गुरुजी, लेकिन आप ये हमारा स्वास्थ्य वाला जो धन था वो तो आपने हमें दिया ही, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अच्छा लगा आपसे बात करके, वो प्रॉब्लम को आप चुटकियों में हल कर देते थे, मतलब हाँ इसका नज़रिया ही बदल दिया आपने हमारा सोचने का कि अच्छा इसको इस ढंग से भी किया जा सकता है।
तो ये बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी हमेशा मैं तो चाहूँगी कि हम यहाँ से चले भी जाएं, लेकिन आपसे ऐसा संपर्क बना रहे कि हम कभी भी कोई ऐसी समस्या भी है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो भी हम आपसे वो शेयर करें, आपसे पूछें। आप एक बड़े भाई, चाहे गुरु की तरह आप हम लोग को मार्गदर्शन हमेशा करते रहें। मैं आप सबों के उत्तम जीवन, आपके परिवार के सुखद समृद्ध भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, दरअसल 1947 पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज अंग्रेजी दवाओं का गुलाम हो गया। घर घर में दवाई, जन जन तक कुछ ना कुछ ऑपरेशन या कुछ ना कुछ स्टेरॉइड्स, हार्मोन चलते रहते हैं। मैं चाहता हूँ, हमारा लक्ष्य वही है जो स्वामी रामदेव जी का लक्ष्य है। हम सब उन्हीं के एजुकेटेड, उन्हीं के शिष्य हैं, और स्वामी रामदेव जी का ही जो विद्या है वही हमारे अंदर है। हमारा सॉफ्टवेयर रामदेव जी ने तैयार किया है। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, संस्कारवान भारत, शिक्षित भारत, समृद्ध भारत, स्वदेशी भारत, स्वावलंबी भारत, समृद्ध भारत, सुखी भारत, शांतचित्त भारत, नैसर्गिक भारत, हम सबका एक ही लक्ष्य है, भारत को उन्नत करना है। दरअसल मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, पैसे कमाने का बहुत सारा हमारे पास तौर तरीका है। थोड़ा आंखों का पानी मार दो, धन तो कमाया जा सकता है। मैं तो इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो विद्या है, नेचर क्योर का जो विद्या है, यह विद्या भारत के हर क्षेत्र तक पहुँचे, हर जिले में एक हॉस्पिटल हो जहाँ पे लोग नेचुरल ढंग से ठीक हो जाएं। ठीक है, एलोपैथी का एक प्रभाव है, एलोपैथी भी जरूरी है। जैसे आजकल डिलीवरी में बहुत जरूरी है, जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, अचानक अटैक पर गए, उस समय एलोपैथी बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन जो डिजीज लाइफ स्टाइल है उसको एलोपैथी ठीक करे, वो कभी ठीक हो नहीं सकता। आप बीपी शुगर कभी ठीक नहीं होगा, हृदय रोग ठीक नहीं होगा। लाइफ स्टाइल डिजीज है, लाइफ स्टाइल ठीक करने से होगा, नेचर के पास जाने से ठीक होगा। तो मैं आप सबों को रिकमेंड करता हूँ कि नेचर के पास जाएं। प्रकृति हमारे माता पिता है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, वही देखभाल कर रहे हैं। प्रकृति दंड भी देती है, नहीं मानोगे तो पहले छोटे छोटे रोग के रूप में दंड देती है, और फिर भी नहीं मानते जान भी ले लेती है। भगवान ने 100 वर्ष की उम्र देके हमें भेजा है, तो उसको इन 40 में बर्बाद न करो। कोई कोई तो, मैं एक 8 वर्ष का बच्चा देख रहा हूँ, इंसुलिन लगा रहा है, क्या हालत कर रखी लोगों ने, सिर्फ कारण है कि खा खा के उसको इतना खिलाया जा रहा है, इतना पागल बना दिया उसको, खिला के वो भी पागल हो गया, घर वाले पागल हो गए। तो जैसा इन्होंने कहा कि पहले की मेंटलिटी थी कि खूब खाने से खूब हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं खाएंगे कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे, जितना कम चीजों को खाएंगे, मौसम के अनुसार खाएंगे, उतना ही ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे, उतना ही ज्यादा हम लंबी उम्र जिएंगे। धन्यवाद। ओम जय हिंद।